प्यारे बच्चों, आज हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री के जीएस में गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त पीरियड के बारे में टॉपिक को याद करवाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास में यानी भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ये स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज के नाम से दर्ज है। आप इसको कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का सबसे स्वर्ण युग कौन सा युग था? गुप्त पीरियड या गुप्त साम्राज्य कल्चरल सांस्कृतिक रूप से बहुत ही गोल्डन काल माना जाता है, यानी सुनहरा काल है। ठीक है, अब देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं। देखिए हम चूंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको एक एक टॉपिक याद हो जाए, दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य तो इसको कर लीजिए गुप्ता जी। देखिए गुप्ता जी आप जानते हैं, आसपास आपके होंगे। गुप्ता जी लोग आमतौर पे किस में रहते हैं? बिजनेस में होते हैं। अक्सर एक कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं और संपन्न होते हैं। तो आप ये सोचिए, गुप्ता जी का एक बहुत बड़ी सोने की दुकान थी। देखिए गोल्डन एज, तो गुप्त युग यानी गुप्ता जी की एक बहुत बड़ी क्या थी? सोने की दुकान थी। ठीक, अब ये सोने की दुकान कहां पर थी? देखिए ये इनका साम्राज्य कहां पे था? प्रयागराज के बगल में, जैसे प्रयाग मंडल जो है इसी का एक शहर है कौशाम्बी। इस कौशाम्बी में इनका साम्राज्य था। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक गुप्ता जी थे, तो गुप्ता जी की दुकान कहां पे थी? तो दुकान उनकी प्रयाग में थी। कहां थी? प्रयाग में। अब प्रयाग कैसे ध्यान होगा? देखिए सबसे ज्यादा भीड़ कुंभ मेले में प्रयाग में लगा था, और लगता है कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। तो कल्पना कीजिए कुंभ मेले की वजह से बहुत भीड़ होती थी। कहां? प्रयाग में। और गुप्ता जी क्या बेचते थे? तो पहला तो ये सोना बेचते थे, सोने की दुकान थी। और कल्पना कीजिए कि प्रयागराज में जो तीर्थ के लिए जो लोग बाहर से आते थे उनको गुप्ता जी क्या देते थे? यहां देखिए लिखा है कौशाम्बी। तो इसको कर लीजिए कोशे में घी। कल्पना कीजिए, आप कोसा जानते हैं ना? कोसिया मिट्टी का होता है, प्लेट जैसा, और आमतौर पे पूजा पाठ के समय उसका यूज होता है। कलश, कोसिया, और कोसिया में क्या रखा जाता है? घी का चिराग जलता है। तो कल्पना कीजिए कि गुप्ता जी की सोने की दुकान थी, तो स्वर्ण युग हो गया। और ये दुकान कहां पे थी? प्रयागराज में थी, यानी प्रयाग में। गुप्ता जी जो लोग आते थे तीर्थ वाले, उनको क्या देते थे? तो उनको कोशे में घी डाल देते थे, जिससे वो लोग चिराग भगवान का जला सकें। तो कौशाम्बी, देखिए कोशे में घी, कौशाम्बी, तुरंत याद आ जाएगा कौशाम्बी। आमतौर पे इनका साम्राज्य कब था? तो ये 3री शताब्दी के अंत से शुरू हुआ था और 4थी शताब्दी तक गया था। 3री शताब्दी के अंतिम से शुरू होके 4थी शताब्दी तक गया था। ये भी आपको याद करवा देंगे, आगे डाटा आने वाला है तो याद हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इस गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त, तो कैसे याद हो जाएगा? देखिए गुप्ता जी के
घर में कल्पना कीजिए जो सबसे महान व्यक्ति है, यानी सबसे बड़ा, सबसे हम सबके घरों में होते हैं जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, बड़े, वो सम्मान के पात्र होते हैं। तो कल्पना कीजिए गुप्ता जी के घर में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसीलिए उनका नाम श्री लग गया, श्री गुप्त। ठीक, अब देखिए श्री गुप्त ने स्थापित किया गुप्त साम्राज्य। उसके बाद इनके जो पुत्र थे, इनके यानी इनका पुत्र, इनका भाई राजा का पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी होता है। तो इनके पुत्र का नाम यानी उनके उत्तराधिकारी का नाम क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? समझिए, कल्पना कीजिए गुप्ता जी जो थे, गुप्ता जी का एक लड़का था और लड़के की एक आदत थी। क्या आदत थी? देखिए यहां लिखा घटोत्कच, तो कर लीजिए, वह घंटों क्या खेला करता था? कंचा। घंटों कंचा खेलता था। कंचा जानते हैं ना, शीशे की गोली होती है, आप सब लोग खेले होंगे, शीशे की छोटी छोटी गोली और उसको ऐसे मारते हैं। तो कल्पना कीजिए कि गुप्ता जी का लड़का जो है वो घंटों क्या खेला करता था? कंचा खेलता था। तो जैसे ही घंटों कंचा तो हो जाएगा घटोत्कच, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। अगर कंचा भी आपने ध्यान में है तो घटोत्कच आएगा। घंटों जानते हैं तो भी दिमाग में घटोत्कच आ जाएगा। तो गुप्ता जी का लड़का ये हो गया। अब देखिए गुप्त साम्राज्य में जो सबसे पहला महान सम्राट निकला, वो कौन निकला? तो वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए कैसे याद हो सकता है? सबसे महान सम्राट कौन थे? पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। अब ध्यान दीजिए भाई, गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है, गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं। और देखिए चंद्रगुप्त यानी यही गुप्त ही थे, यानी गुप्त साम्राज्य के राजा थे ये प्रथम। तो अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि गुप्ता जी का राज्य में एक उत्तराधिकारी, एक राजा हुआ, और उस राजा को जब वो गद्दी पे बैठा तो आसमान से चांद उतर के आए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। कौन दिया? चांद स्वयं उतर के आसमान से आके और आशीर्वाद दिया। तो चूंकि चांद ने आशीर्वाद दिया तो उसने अपना नाम रखा चंद्रगुप्त प्रथम। पहला व्यक्ति था गुप्त साम्राज्य का जिसको चंद्र भी मिला, यानी चांद का आशीर्वाद मिला, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम। अब कल्पना कीजिए ये गद्दी पे कब बैठे? ये गद्दी पे बैठे 320 ईस्वी में। 320। तो देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? ये जो 320 है, तो कल्पना कीजिए, देखिए हमने क्या कहा? 320। तो 20 में क्या छिपा है? बा और सा। देखिए बा और सा से 20 बनता है, बा पे बड़ी की मात्रा, सा खाली 20। तो 20 को कर लीजिए बा और सा, बस बा सा बस 300। तो कल्पना कीजिए जब चंद्रगुप्त राजगद्दी पे बैठने चले तो 300 बसों में भर के लोग आए और उसी 300 बसों के काफिले के साथ चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठ गए। ठीक, अब आपको तुरंत याद आ जाएगा 320। जैसे सोचेंगे 300 बसों, तुरंत दिमाग में आ जाएगा 320। अब देखिए अगला, ये चंद्रगुप्त प्रथम बड़ा होशियार व्यक्ति थे। ये
लड़ाई झगड़ा मार पिटाई कम करते थे, ये मैट्रिमोनियल में बिलीव करते थे। यानी जो शक्तिशाली राजघराने होते थे, शक्तिशाली राजघरानों के में ये शादी ब्याह करके रिलेशन बना लेते थे, और रिलेशन बन जाता था तो आपको रिश्तेदार हो जाते थे, इसलिए खतरे का कोई डर नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया, उस समय जो है ये मिथिला में पड़ता था राज्य लिच्छवी राज्य, और वहां की राजकुमारी थी, उनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी से इन्होंने विवाह कर लिया। तो देखिए कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए उन्होंने ऐसे कल्पना कीजिए, उन्होंने एक राजकुमारी थी, भाई राजा हैं तो राजकुमारी से तो शादी करेंगे, तो एक राजकुमारी थी जिसके बाल बड़े बड़े लच्छेदार थे। देखिए बाल बड़े बड़े कैसे थे, लच्छेदार। कल्पना कीजिए बाल को महिलाएं आजकल क्या करती हैं, बाल है तो बाल को ऐसे घुमा घुमा के क्या बना लेती है, चोटी वोटी बनाती हैं, और बाल को हेयर स्टाइल करके घुमा के स्टाइलिश बनाती हैं। तो कल्पना कीजिए एक राजकुमारी थी जिसके बाल बड़े बड़े कैसे थे, लच्छेदार थे, जैसे सेवई के लच्छे होते हैं ऐसे थे, बड़े खूबसूरत थे। और चंद्रगुप्त प्रथम भी बहुत खूबसूरत थे, क्योंकि चांद का आशीर्वाद था, तो भाई चांद आएगा तो गोरे होंगे ही। अब वो राजकुमारी का नाम क्या था, कुमार देवी। कुमार देवी नाम था, तो कुमार देवी के बजाय कर लीजिए कुंवारी देवी। कुंवारी तो लड़की है, राजकुमारी है तो कुंवारी ही तो हुई, तो उसका नाम ही क्या था, कुमार देवी। यानी आमतौर पे क्या होते हैं, कुंवारे जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं होती उनको कुमार लिखते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनको कुमारी, तो कुमार देवी। तो क्या हो गया, एक राजकुमारी थी जिनके बाल बड़े बड़े लच्छेदार थे, बड़े सुंदर थे, और उनका नाम भी कुमार, राजकुमारी थी इसलिए कुमार देवी उनका नाम भी पड़ा, तो उनसे इन्होंने शादी कर लिया। और ये राजघराना बड़ा शक्तिशाली था और संपन्न था, लेकिन अब चूंकि वैवाहिक संबंध हो गए तो दोनों राजघरानों में दोस्ती हो गई, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब देखिए क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली, महाराजाधिराज। तो कैसे आप याद कर सकते हैं, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, अब कल्पना करते हैं चांद स्वयं चंद्रगुप्त को आशीर्वाद देने आए, तो उस समय किसी और राजा को चांद ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो ये चंद्रगुप्त हुए। तो इतनी बड़ी हस्ती अगर उनके साथ थी, चंद्रगुप्त थे, तो राजाओं के भी राजा थे, यानी राजाओं में सबसे शक्तिशाली थे। तो राजा कौन हो गए, महाराजा। तो महाराजा तो थे ही, इन महाराजाओं भी बड़े हो गए राजा, महाराजाधिराज, यानी सर्वोच्च सबसे बड़े राजा, महाराजाधिराज की उपाधि इनको मिली थी। और अब देखिए क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिस समय ये 320 में ये गद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त, 320 में, यानी 300 वर्षों से कल्पना कीजिए कि इनका स्वागत हुआ, तो 320 में गद्दी पे बैठे, तो उसी वर्ष को इन्होंने गुप्त संवत घोषित किया, गुप्त संवत घोषित कर दिया। ठीक, अब चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो चंद्रगुप्त के जो पुत्र हुए ये समुद्रगुप्त थे। देखिए ध्यान से, कैसे आसानी से याद हो सकता है। चंद्रगुप्त, इनको चांद आशीर्वाद देने आए आसमान से, तो इनके पुत्र को
धरती के नीचे से पाताल समुंदर आशीर्वाद देने आए। तो ये बाप हो गया चंद्रगुप्त, तो पुत्र हो गया समुद्रगुप्त। तो ये इतना हमने चंद्रगुप्त के बारे में सूचना दिया है। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम समुद्रगुप्त की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गुप्त पीरियड थोड़ा लंबा है, तो इसमें 2, 3, 4 वीडियो में हम आपको ये मैटर देने की कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार आ जाइए, देखिए गुप्त साम्राज्य को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं प्राचीन इतिहास के। तो कल्पना क्या किए, गुप्ता जी किसकी दुकान खोले थे? सोने की। कहाँ पे इनका साम्राज्य था? इनका साम्राज्य प्रयागराज में था। तो प्रयागराज में तीर्थ धाम है, लोग कुंभ मेले में आते हैं। तो उनको कल्पना कीजिए, गुप्ता जी उनको क्या देते थे? कोशे में घी, कौशाम्बी, तुरंत याद आ जाएगा, कौशाम्बी, यानी प्रयागराज के कौशाम्बी में इनका साम्राज्य था। और इनके पुत्र का, अच्छा, संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, यानी गुप्ता जी में जो सबसे श्रेष्ठ थे वो श्री लग गया, तो उनका नाम हो गया श्रीगुप्त। इनके पुत्र का क्या नाम था? वो उत्तराधिकारी थे, तो उनका पुत्र क्या करता था? घंटो कंचा खेलता था, यानी घटोत्कच इनका उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद क्या हुआ? सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम, जो उससे पहले के राजाओं में सर्वोच्च था। चंद्रगुप्त प्रथम, तो क्या कल्पना किए? चंद्रगुप्त को चांद आशीर्वाद देने आए। ठीक, अब चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पे बैठे? तो गद्दी पे बैठे 300 बसों के काफिले से। 300 बस यानी 320 ईस्वी में एक गद्दी पे बैठ गए। इसके बाद क्या हुआ? ये बड़े होशियार थे, तो इन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। तो राजकुमारी कौन थी? एक राजकुमारी थी जिसके क्या थे? बाल बड़े बड़े लच्छेदार थे, सवई के लच्छे की तरह। तो कौन हो गई? लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी हो गई। उनका नाम था कुमार देवी, कुमारी देवी आप कह सकते हैं, लेकिन नाम वास्तव में कुमार देवी था। तो नमो राजकुमारी है तो कुमार देवी हो गया, ये भी बहुत आसान है। चंद्रगुप्त को क्या उपाधि मिली थी? महाराजाधिराज। तो कल्पना कर सकते हैं क्या? चंद्रगुप्त को चांद ने आशीर्वाद दिया, जो किसी राजाओं को आशीर्वाद नहीं था। तो वो महाराजाओं में भी महाराजा थे, इसलिए महाराजा धीराज। और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। यानी ये इनको चांद आशीर्वाद देने आए, तो उनके बेटे वो भी कम नहीं थे, उनको समुंदर धरती के नीचे से आए। ठीक, अब इसके बाद जो है, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो देने वाले हैं उसमें हम समुद्रगुप्त का वो टॉपिक लेंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।